हेलो स्प्रिंटर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी मेरा एमटीएस का डीवी का एक्सपीरियंस और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे रिक्वायर्ड थे, स्टाफ कैसा था, वर दे रूड और पोलाइट टू मी, और मुझे कितना टाइम लगा ये सब करने में, एवरीथिंग इन दिस सिंगल वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई हैव बिन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस इन मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स, और मेरा जो डीवी था वो 11 अप्रैल को था, दोपहर में 2 बजे। एंड आई विल सजेस्ट ना कि आप प्रेफर करो ना कि जिस दिन आपका डीवी है आप उससे एक दिन पहले पहुंच जाओ, क्योंकि मेरा था ना कि लाइक 11 तारीख को मेरा डीवी था और उसी दिन मेरा ट्रेन लाइक 7 बजे को आना था, लेकिन अब मैं पहुंची कितना 10-11 बजे। तो वो जो लास्ट मिनट हसल हो गया ना मेरा, तो उसमें मैं बहुत पैनिक कर गई थी। तो आप लोग प्रेफर करना कि थोड़ा पहले ही पहुंच जाओ ताकि लास्ट मिनट में जो केओस होता है वो ना हो। फिर लाइक हमारी एंट्री हुई, उसके बाद ना लाइक रूम खोजने में मुझे बहुत दिक्कत हुआ कि लाइक जिस रूम में हमारा डीवी होना था उसको खोजने में 10-15 मिनट लग गए। फिर वहाँ जब हमने एंट्री ली तो फिर देखा कि वहाँ लंच ब्रेक है। अब हमें फिर 1 घंटा बैठा दिया कि 1 से 2 बजे तक तो हम बैठे ही रहे कि लंच ब्रेक है, कोई स्टाफ नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ ना टोकन लेना पड़ता है एंट्री करने के लिए। तो हमने तो 1 घंटा वेट किया। उसके बाद फिर जब वो स्टाफ आए तो उन्होंने हमें टोकन दिया। फिर जाके बस जो स्टूडेंट है जिनका डीवी होना है ना उन्हें ही अंदर किया, उनके साथ जो भी गार्जियन थे उन्हें बाहर ही रखा। तो हम लोग अंदर गए, वहाँ पे 10-15 मिनट वेट किए। फिर एक स्टाफ आया, उन्होंने हमसे पूछा कि लाइक कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन एब्सेंट है उसके बारे। फिर उन्होंने एक एक करके हमें बुलाया अंदर कि आपका डीवी है तो आप एक एक करके आओ। अब तो मैं बहुत पैनिक कर रही थी कि भाई अब अंदर क्या होगा, कैसा सीन होगा, वो लोग कैसे बात करेंगे, कितने अगर रूड हुए तो फिर क्या होगा। पर लेट मी क्लियर यू कि दे वर वेरी पोलाइट, लाइक हर कुछ उन्होंने बहुत कामली हैंडल किया, और जो भी हमें प्रॉब्लम हुआ ना उन्होंने लाइक सॉर्ट आउट किया, लाइक बहुत शांति से। ठीक है, अब जैसे हमें एक एक करके बुलाया गया। ठीक है, पहले तो हमें ये मार्क किया गया कि कौन कौन प्रेजेंट है, एब्सेंट है, फिर एक एक करके हमें अंदर बुलाया गया। अंदर, अब अंदर ना हमें जो कॉल लेटर था ना वो उन्हें दिखाना था कि जो डीवी के लिए आया है। तो हमने पहले तो वो दिखाया, फिर उन्होंने एक फॉर्म दिया हमें फिलअप करने के लिए। तो लाइक वहाँ पे ऐसा था ना कि पूरा ऑफिस ही था। ठीक है, वहाँ पे लोग काम कर रहे थे और साइड में अलग से डीवी चल रहा था वहीं पे। तो उन्होंने हमें फॉर्म दिया और उन्होंने कहा कि जहाँ पे वो काम वाम कर रहे हैं लोग वहाँ जाके आप बैठो और आप फिल करके लाओ प्रॉपर्ली। तो लाइक मुझे बहुत कुछ था तो समझ में नहीं आ रहा था। तो जो स्टाफ था ना उसने काफ़ी हेल्प की मेरी, लाइक उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे फिल करो, यहाँ ये भरना है वो भरना है। तो लाइक बहुत अच्छे से उन्होंने हर कुछ हैंडल किया। उसके बाद फिर उन्होंने हमारा पिक्चर क्लिक किया। ठीक है, और फिर वो फ़ोटो जिस पेपर में था उसमें हमें अपना सिग्नेचर करना था, लिखना था नेम वेम, और उसमें अपना थंब का प्रिंट देना था। ठीक है, और फिर फाइनली जब हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना था तो उन्होंने उस टाइम ये दोनों डॉक्यूमेंट्स तो लिए सबमिट। उसके बाद आपको जो मेन सर्टिफिकेट्स अब आपको जो रिक्वायर्ड है ना वो ये है। सबसे पहले तो आपको अपना एक फ़ोटो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है, कोई भी, जैसे आधार हो गया, पैन हो गया, वोटर कार्ड हो गया, कुछ भी आप प्रेफर करो। अगर आपके पास आधार है तो आप आधार ही लेके जाओ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो मैंने बताया कि जो कॉल लेटर था वो मांगा। उसके बाद उन्होंने मैट्रिकुलेशन का बस ये मांगा, जो मार्कशीट होता है ना उसे में से मैं एडमिट कार्ड लेके गई थी, जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो भी लेके गई थी। और उन्होंने इतना कुछ डिमांड नहीं किया, उन्होंने बस मार्कशीट मांगा, तो हमने बस मार्कशीट सबमिट किया। और फिर उन्होंने, जैसे मैं अगर ओबीसी क्लास से बिलोंग करती हूँ तो मैंने उसका सर्टिफिकेट उन्हें प्रेजेंट किया। तो उन्होंने ये कुछ देखा और फिर दूसरे काउंटर में दे दिया कि आप वहाँ से वेरीफाई करवाओ। ठीक है, तो उन्होंने फिर वेरीफाई किया। फिर अपना जो फ़ोटो है ना आप देखना कि आप रिसेंट अपना 4-5 फ़ोटो लेके ही चलो। ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो तो ठीक है, पर इतना तो आप लेके ही चलो मिनिमम में, क्योंकि 3-4 जगह उन्होंने ना फ़ोटो हमें लगवाया। एंड देन बस इतना ही था काफ़ी, मतलब आपको लाइक ये चीज़ 10 से 15 मिनट में हो गए। मतलब जितना मैं सोच रही थी ना अपना माइंड में कि क्या होगा कैसे होगा, इतना कुछ नहीं था। ठीक है, लाइक बहुत शांति से हर कुछ हो गया था। देखो, डीवी से जाने के पहले मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस देखे थे। ठीक है, जिसमें लोग बोल रहे थे कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सब लेके जाना है। अब मेरा तो पूरा ये हो गया था कि लाइक मेरे डिपार्टमेंट से ये ऐसा कुछ आया नहीं था, ऐसा मेल, बस मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था और ऐसा कुछ मेल दिया नहीं था। तो मैं पूरा पैनिक कर गई कि ये सब बस मेरे लिए ही है, मतलब मुझे ही वो देना भूल गए या फिर ओवरऑल ऐसा है।
तो देखो आपका डिपार्टमेंट से जितना आए आप बस उतना ही लेके जाओ, ठीक है? और एक्स्ट्रा कुछ दिमाग में मत रखो कि दूसरा डिपार्टमेंट में क्या आया है। क्योंकि जब मैं निकलने लगी ना टीवी के बाद, तो उन्होंने मुझे अटेस्टेशन फॉर्म दिया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है वो दिया, मेडिकल का फॉर्म है, वो बोला कि आप इसे फिल करके लाइक स्पीड पोस्ट कर देना, ठीक है? एंड उन्होंने मुझे हर कुछ बताया कि आप प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि आपको ऐसे ऐसे भरना है, पूरा सब हैंड फिल्ड होना चाहिए, आपको ज़ेरॉक्स वर्क नहीं करना, मतलब उन्होंने हर कुछ एक्सप्लेन किया, ठीक है? तो आप इस चीज़ पे पैनिक मत करना कि बाकी डिपार्टमेंट में क्या आ रहा है और आपके डिपार्टमेंट में क्या है, ठीक है? अब लाइक बहुत सारा डिपार्टमेंट है ना जहाँ आप अपना जो हायर क्वालिफ़िकेशन आप जो फॉर्म फिल अप करते टाइम भरते हो ना, तो वो आपको वो भी माँग सकते हैं। जैसे मैंने ग्रेजुएशन भरा था, ठीक है? मेरा हायर क्वालिफ़िकेशन जो हाईएस्ट था, ठीक है? तो मैं अपना ग्रेजुएशन तक का सारा सर्टिफ़िकेट्स लेके गई थी फॉर अ सेफ़र साइड कि अगर वो माँग ले तो मैं एटलीस्ट दिखा पाऊँ। तो आप भी प्रेफ़र करना ना कि जो आपने हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन भरा है, आप वहाँ तक एटलीस्ट सर्टिफ़िकेट्स लेके जाओ, ताकि अगर वो वहाँ माँग बैठे तो फिर आपके पास रहे तो सर्टिफ़िकेट दिखाने के लिए। तो ये चीज़ आप करना। तो ये जो 26 को रोज़गार मेला हुआ था ना, उसमें हमें जॉइन करने के लिए वर्चुअली एक मेल आया था, एंड देन 1 बजे तक ना हमें जॉइनिंग लेटर भी आ गया था लाइक ईमेल पे, एंड 7-8 दिन बाद हमारे घर पे भी आ गया था। तो अगर आपको जानना है ना कि मैंने एक्सटेंशन के लिए कैसे अप्लाई किया और कैसे मेरा एक्सटेंशन अप्रूव भी हो गया, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने वाली हूँ।